अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पहला इंटरव्यू मंजर आम पे आ चुका है और ये 2021 का इंटरव्यू है जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर हुआ है। तो हमने कहा कि हम आपसे भी शेयर करें ताकि आने वाले जितने भी इंटरव्यू हैं इसके मुताबिक आप तैयारी करें। यहाँ पे इंटरव्यू में आया है, इसके सबसे पहले आप अंग्रेज़ी में अपना तारुफ कराएँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल कौन से हैं और इनका अमल बताएं। यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन भी शेयर करें और साथ में इनके आपको तफसीली जवाबात भी देंगे। ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी इंटरव्यू देने के लिए अहल हैं या कोई भी इस्लामियात लेक्चरर का, इस्लामियात एसएस का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हरूफ जवाज़िम से मुतालिक पूछा गया कि वो कौन से हैं और उनका अमल क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन है कि तजवीद की तारीफ़ बताएं और उसूल बताएं, यानी तजवीद की लुग़वी जो तारीफ़ है वो आपने बतानी है। और उसके बाद नेक्स्ट था कि सदर इस्लाम के शुआरा कौन से हैं, मुख्तरिम की तारीफ़ क्या है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि इमरुल कैस के अशार सुनाएं और उनका तर्जमा भी सुनाएं। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि जो सबा मुअल्लिकात हैं यानी काबतुल्लाह में जिनका कलाम लटकाया जाता था वो कौन से शुआरा हैं, उनके नाम बताएं। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था अल्लामा शिबली नोमानी की जो सीरतुन्नबी है उसकी कितनी जिल्दें हैं और सीरतुन्नबी के दूसरे मुसन्निफ़ का नाम बताएं, या वो कौन से दूसरे मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने शिबली नोमानी के साथ मिलकर सीरतुन्नबी की ये तमाम जिल्दें मुकम्मल की। तो नाजरीन आइए शुरू करते हैं इनके जवाबात। तो नाजरीन इसमें पहला जो क्वेश्चन किया गया है वो है अंग्रेज़ी में अपना तारुफ कराएं। और ये क्वेश्चन आपसे अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में भी हो सकता है कि उर्दू में आप अपना तारुफ करा दें, या अरबिक में भी हो सकता है कि आप अरबी ज़ुबान में अपना तारुफ कराएं। तो तीनों ज़ुबानों में उर्दू में को ये तारुफ आना चाहिए। आप बुनियादी तौर पर जो मेन चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप अपने तारुफ में शामिल करें। इर्रेलिवेंट और गैर ज़रूरी चीज़ों को आपने तारुफ में बयान नहीं करना। सिर्फ अपना तारुफ कराएं कि आप कहाँ पढ़ाते रहे या पढ़ा रहे हैं, या आपने एमएससी या एमए या एमफिल या पीएचडी कहाँ से की। ठीक है, तो ये आपका तारुफ का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल कौन से हैं और इनका अमल क्या है। तो रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल 6 हैं जी। ठीक है, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लईता, लाकिन्ना और लाल्ला। ठीक है, अब आते हैं इसके अमल की तरफ कि रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का अमल क्या है। रूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल का अमल ये है कि ये अपने इसम को नस्ब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। ठीक है, अपने इसम को नस्ब और ख़बर को रफ़ा यानी कि पेश देते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है लईद शबाबा यऊदो। अब लईता जो है ना ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है और अशबाबा इसमें इसम है और ये मंसूब है, और यऊदो ये ख़बर है और ये मरफू है। तो नाज़रीन हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है रूफ़ जवाज़िम कौन से हैं और उनका अमल क्या है, आपने ये बताना। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लाइव हम आपको उसके जवाबात बता रहे हैं। तो रूफ़ जवाज़िम जो है ना ये हैं इन, लम, लम्मा, लाए अमर, लाम अमर और लाए नहीं। ठीक है, ये इनका अमल क्या है कि ये फ़ेल मुज़ारे को जज़म दे दी। आप दें या हरूफ अतैन में से कोई भी हर्फ लगा दें तो वो मुज़ारे बन जाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। और जैसे ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, इसमें से जो ला है इसके बाद तरफ़ऊ को देखें तो वो आखिर में जज़म है। ये एक और मिसाल इन तक़रा तफ़हम। ठीक है, दोनों को देखें आप, जज़म दे इसने जज़म दे दी है। इन जो है ना वो दोनों फ़िल मुज़ारे को जज़म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी तजवीद के माना बताएं। तजवीद के लुग़वी माने हैं जी उम्दगी, खूबसूरती, संवारना, खूबसूरत करके कुरान करीम को पढ़ना। ठीक है, माहिरीनी क़िराअत के मुताबिक मुकर्रर करदा सिफ़ात और शराइत का लिहाज रखते हुए कुरान करीम की तिलावत करने को तजवीद कहा जाता है। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सदर इस्लाम के शुअरा के नाम बताएं। तो सदर इस्लाम के शुअरा में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत काब बिन ज़हीर, इसी तरह से काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मारूफ शुअरा में से हैं। ठीक है, तो आप इनके नाम जो है ना वो बता सकते हैं कि ये सदर इस्लाम के जो मशहूर शुअरा हैं वो हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में मुराद है या मुहतरमीन से कौन से लोग मुराद हैं।
تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور زمانہ اسلام بھی پایا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، پھر خواہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لائے یا بعد میں۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ محترمین میں سے ہیں، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بعض حضرات نے تابعین میں شمار فرمایا ہے، اور بعض نے صحابہ میں، اور بعض نے ان کو محترمین میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ حضرت اویس کرنی بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن انہوں نے زیارت نہیں کی، تو اس وجہ سے ان کو بھی محترمین میں شمار کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ امرؤ القیس یہ ایک شاعر تھا، یہ کون تھا، اس کے اشعار سنائیں، کعبہ میں کن شعراء کا کلام لٹکایا جاتا تھا؟ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ دو طرح سے کویسچن بن سکتا ہے، ایک تو امرؤ القیس کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ کعبہ میں کون سے شعراء کا کلام لٹکایا جاتا تھا۔ تو کعبہ میں جن شعراء کا کلام لٹکایا جاتا تھا ان کے کلام کو سبع معلقہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے 7 طرح کے جو کلام ہیں وہ وہاں پہ لٹکائے جاتے تھے، جو ان کے عرب کے مشہور ترین اور ان کے بہت ہی زیادہ قابل ترین شاعری جن کو سمجھا جاتا ہے ان کے کلام کو وہاں پہ لٹکایا جاتا تھا۔ ان میں نمبر 1 پہ امرؤ القیس کا کلام آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد زہیر بن ابی اسلمی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر بن کلثوم التغلبی ہیں، طرفہ بن عبد البکری انطرا العبسی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور نام بھی ہیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس میں لبید بن ربیع العامری، حارث بن حلزہ اللیکشری، یہ مشہور جو ہے نا وہ 7 شعراء ہیں جن کا کلام کعبۃ اللہ میں لٹکایا جاتا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی کے دوسرے مصنف کون ہے، اور یہ کتاب کتنی جلدوں میں موجود ہے؟ تو اردو زبان کی سب سے مایہ ناز جو کتاب ہے سیرت النبی کے حوالے سے، جو علامہ شبلی نعمانی علیہ رحمہ کی معروف کتاب ہے، لیکن یہ اس کتاب کو مکمل نہیں کر سکے، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کو مکمل کیے بغیر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور بعد میں انہی کے شاگرد حضرت علامہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کتاب کو بعد میں مکمل کیا۔ یہ تو گویا یہ ان دونوں کی مشترکہ کاوش ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ 7 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب نہ صرف اردو زبان بلکہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں بھی لکھی جانے والی بہترین کتب سیرت میں سے ایک کتاب ہے، جو کہ ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے پریشان ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کیسے کرنی ہے، تو ہم نے اس کے حوالے سے اپنے چینل کے اوپر مختلف ویڈیو بنائی ہیں، جس میں مکمل طریقہ کار ہم نے سمجھایا کہ اسلامیات لیکچرشپ میں انٹرویو میں کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، اور اسلامیات لیکچرشپ میں سلیکٹ ہونے والے لوگوں کے بھی انٹرویو ہم نے اپنی اس چینل کے اوپر شیئر کیے ہوئے ہیں، جو سابقہ پیپرز ہیں ان کو بھی حل کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اور اسلامیات لیکچرشپ کی سوالات، لیکچرشپ کی تیاری، اسلامیات لیکچرشپ انٹرویو کی تیاری اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس پلے لسٹ کو لازمی دیکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اپڈیٹڈ ویڈیو کے لیے ہماری چینل پہ رہیے، چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔